कमेंट रखते हैं ताकि सभी को मौका मिले। प्रेम शुक्ला जी, क्या विपक्ष का सवालों का जवाब देने की बजाय आप भी तो टिप्पणी कर रहे हैं, बीच में उठ गए वहां पर किरण रिजिजू, निशिकांत दुबे, खुद प्रहलाद जोशी, आप भी तो बच सकते थे इससे, या फिर असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की आप लोगों की भी कोशिश? नहीं, मुझे कहिए ना, जब आप प्रियंका वाड्रा को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा गया तो ऑथेंटिकेट क्यों नहीं कर पाई हो? ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि प्रियंका वाड्रा जो है वो झूठ बोलकर भाग रही थी। जिनके लोग जो है मुख्यमंत्री कार्यालय में बलात्कार करने के बाद गवर्नर बन जाते हो, जिस कांग्रेस का ऐसा कुकर्मी इतिहास रहा हो, सुकन्या के बलात्कारियों को दूसरे के बारे में बोलने के पहले थोड़ा सा चिंतन कर लेना चाहिए, आत्मावलोकन कर लेना चाहिए। आज आप किस विषय पर चर्चा करने के लिए आए थे? उस विषय पर आपके पास आज रिफॉर्म पर कोई आपके पास पॉजिटिव सजेशन था तो आपको शिक्षा के रिफॉर्म, ये बीच में बोलिए, बदतमीजी ना करें। मैं इनको सुन रहा था ना, ये अभद्रता क्यों करते कांग्रेसी? ये बलात्कार समर्थक कांग्रेसी इतना नहीं, वो मेरे बीच में क्यों बोल रही है जी? उनकी ऑडियो डाउन कीजिए उनको। मैं उनके बीच में बोल रहा था क्या? वो मेरे बीच में क्यों बोल रही है? ये क्या तरीका है? कांग्रेसियों को कुकर्म करने के लिए आप प्रेरित और प्रोत्साहित क्यों देते हैं? ऐसे कुकर्मी कांग्रेसियों को प्रोत्साहित देना जो है ये ठीक नहीं है। करना है, किसका फेडर अप करना है, आप अपनी बात रखिए, आपका मौका है। ठीक है, फिर मुझे मत बुलाइए, आपका बुलाते हैं आपको। अगर आप कांग्रेस के जो है ऐसे तलवे चाटने पर आमादा है तो भाजपा के प्रवक्ता को मत बुलाइए। क्या तरीका है आपका? मैं उनके बीच में बोल रहा था क्या? अगर आप कांग्रेस से डरी हुई है और कांग्रेस के तलवे चाटने पर आपके चैनल आमादा है तो मत बुलाइए मुझे। क्यों बुलाते हैं भाजपा को? गुस्सा क्यों रहे? क्यों नहीं गुस्सा करेंगे? क्यों गुस्सा नहीं करेंगे? मैं उनके बीच में बोल रहा था क्या? आप मुद्दे पर बात रखिए, क्यों ना माना जाए कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को मैं इस चर्चा में लाना चाहूंगी। सर, आप क्या देख रहे हैं? ये जो हंगामा देखा, ये राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है ताकि बहस का फोकस बदल जाए, गोल पोस्ट चेंज हो जाए? देखिए, हमारे ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रियंका गांधी से आज उम्मीद थी कि बहुत अच्छे से अपनी बात रखेंगे और लग भी रहा था कि बड़े अच्छे से बात रख रही हैं, बहुत संवेदना जो उससे जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रहलाद जोशी पर ऐसे आरोप लगाए, जिन आरोपों को लेकर वो एक संसदीय परंपरा होती है, वो काम वो नहीं कर सकी। दूसरा, उससे भी ज्यादा मुझे जो चिंता की बात दिखी, और उस वक्त जी न्यूज के सारे दर्शक देख रहे होंगे, उन्होंने कहा एक कमेटी बनी हुई है। अब सोचिए, नंदन नीलेकणी जो कांग्रेस से ही लोकसभा का चुनाव बेंगलुरु साउथ से लड़कर हार चुके हैं, यूआईडीआई और दूसरे बहुत से कामों में वो रहे, उनको सरकार ने बनाया। लेकिन उन्होंने कहा कि एक को गौमूत्र विशेषज्ञ है और वो हंसने लगे, उसके बाद वो हंसती ही रही। इतने संवेदनशील विषय पर ऐसा हल्का व्यवहार प्रियंका गांधी वाड्रा का, ये चिंता जताता। और सचमुच ये चिंता की बात है, क्योंकि ये कानून जो हम कह रहे हैं ना, मैंने पहले भी कई बहस में कहा है, फिर से कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कोई आज पेपर लीक हुआ, एक किसी सरकार के समय में लीक हुआ और एनटीए एआईपीएमटी पेपर लीक के बाद ही ये व्यवस्था बनी, जो नहीं ठीक हुई। हमें इसमें कितना भी आप एक दूसरे पर टिप्पणी करें, लेकिन अगर आप सोमनाथ जी पर, जो इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं, वी कामकोटी जो चेन्नई के डायरेक्टर हैं, नंदन नीलेकणी, या ऐसे लोगों पर आप टिप्पणी करते हुए हंसते हैं और कह रही हैं कि गौमूत्र विशेषज्ञ, सचमुच बड़ा कभी के लगता है इसी सदन के सामने गौरक्षा के लिए आए संतों पर गोलियां चलने की बात सुनने में आती है। तो कभी कभी लगता है सचमुच देश की राजनीति कहां जा रही है, और तब किस तरह से चिन्हित कौन होता है, उसके बाद लोग कहते हैं कि अरे नहीं ये तो बड़ा गड़बड़ है। सदन में गौमूत्र विशेषज्ञ कहकर हंसना इतने संवेदनशील मुद्दे पर मुझे तो बहुत बहुत पीड़ा देने वाला लगा। मैं लौट रही हूं सर, आपके पास लौट रही हूं, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, क्या वाकई मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी जो वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी यहां पर कह रहे थे, और वाकई में भाई यहां तो देश का युवा टकटकी लगाए बैठा है कि उसको उनके वो जो बातचीत हुई है उसका जवाब मिलेगा। वो जो सवाल थे जिसकी वजह से वो आंदोलन पर बैठे थे 36 दिनों, क्या उसका जवाब मिलेगा? लेकिन यहां पर हिंदू, मुस्लिम, गौमूत्र, कश्मीर, पुलिस, सब कुछ आ गया। क्या ये राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच उलझाया जा रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे कौन इस पैनल में या दर्शकों में या पब्लिक में, आपका बड़ा पॉपुलर चैनल है, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, क्या देश का शिक्षा मंत्री, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या बैकग्राउंड होना चाहिए? ये नए शिक्षा मंत्री अगर उसमें नए फिट बैठ रहे हैं तो क्या हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते? You pick up a BA pass simple who has no experience in education and you place him on top of my head and you say